सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो मेरा नाम है राहुल और मैं काम करता हूँ दुबई में एज ए सिक्योरिटी गार्ड। तो पिछले 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी गार्ड। तो आज की वीडियो में मैं रियलिटी वगैरह बताऊँगा आपको क्या होती है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बाकी वीडियो भी देखना, यहाँ पे टेस्ट वगैरह कैसे होते हैं। तो हर एक चीज़ की मैंने वीडियो डिटेल में शेयर करी है। तो ये वीडियो एक रियलिटी पे बना रहा हूँ मैं कि कैसे कैसे काम होता है। चलो फिर भी बंदों के कुछ कुछ डाउट रह जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं सभी डाउट वगैरह क्लियर कर दूंगा। जो भी मेरे को मैसेज वगैरह ज़्यादा आते हैं बंदों के, मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं। तो बाकी सब तो जैसे मैंने वीडियो टेस्ट के रिलेटेड बनाई है, कोई जॉब के रिलेटेड कोई कुछ है, मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक वीडियो, इसमें थोड़ी सी रियलिटी बताऊँगा कि कैसे जॉब स्टार्ट होती है और कहाँ पर आपकी ड्यूटी लगती है। तो देखो, पहली बात तो ये है, मेरे को यहाँ पे 1 साल हो गया आज, मतलब 15 तारीख को मेरे को यहाँ पे 1 साल हो गया। 15 अक्टूबर को मैं यहाँ पे आया था। तो मेरे साथ जो सिचुएशन थी, मेरी ड्यूटी कितने दिन में स्टार्ट हुई, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो जो मेरी ड्यूटी थी, वो मेरी ड्यूटी हुई थी यहाँ आने के 20-25 दिन के बाद स्टार्ट। जैसे कि मैं इधर आ गया था 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर के बाद मेरे 1-2 दिन में इन्होंने मेडिकल वगैरह करवाया और EPT टेस्ट वगैरह लिया। और उसके अलावा जो मेरी सिरा ट्रेनिंग थी वो 3-4 दिन के बाद स्टार्ट हो गई थी। और 4 दिन की वो ट्रेनिंग होती है और 5वें दिन एग्ज़ाम हो जाता है। तो 25 तारीख को मेरा एग्ज़ाम हो गया था और उसके बाद मैं फर्स्ट जो ड्यूटी था वो 31 को चला गया था। 31 अक्टूबर को ही चला गया था मैं ड्यूटी। तो जो मेरी वो एक दिन के लिए ड्यूटी गया था मैं, जो मेरे को लोकेशन फिर कंटिन्यू ड्यूटी मिली थी वो 3 तारीख से मिल गई थी। मतलब कहने का वही है, 20-25 दिन के अंदर अंदर मेरे को ड्यूटी पे भेज दिया था। मैक्सिमम यही होता बंदों के साथ। अगर कभी कभी हो जाता है कि ज़्यादा टाइम की वेटिंग पड़ जाती है, मतलब 1 महीना लग जाता है, कभी कभी 1.5 महीना भी लग जाता है। तो हर सिचुएशन पे डिपेंड है। क्योंकि मेरे को यहाँ पे बंदे वगैरह मैसेज करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि मेरी ड्यूटी ऐसे ऐसे स्टार्ट हो गई थी 20-25 दिन में। तो मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई हमारी नहीं स्टार्ट हुई, तुम ऐसे झूठ बोलते हो ये वो। तो भाई उसका थोड़ा टाइम पीरियड होता है, वो हर मतलब आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है। आप देखो, आपके बैच वाले कभी कभी जल्दी चले जाते हैं, आप रह जाते हो उधर, और जिसका नाम लिस्ट में जल्दी आ जाता है वो चला जाता है ड्यूटी में। तो हर किसी को भेज देते हैं महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ड्यूटी पे। वैसे तो क्योंकि जब हायरिंग करी उन्होंने तब बुलाया, आपका सिरा एग्ज़ाम कर दिया, तो आपको ड्यूटी पे भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भेजने की, वो भेजेंगे आपको। तो बाकी मैं अभी लोकेशन का बता देता हूँ कि कैसी ड्यूटी होती है। धूप में ड्यूटी होती है या फिर आपकी AC में अंदर ड्यूटी होगी। जो मैक्सिमम बंदों का जो डाउट वगैरह होता है वो इसी के रिलेटेड होता है कि यार भाई हमारी ड्यूटी धूप में लगी या हमारी AC में लगेगी, अंदर बैठेंगे कैसे, मतलब बैंक में ड्यूटी लगेगी, कैसी हमारी ड्यूटी होगी यहाँ पे। तो देखो, ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है, ये मैं कुछ नहीं बोल सकता। पिछले 1 साल से मैंने हर लोकेशन तो नहीं बोल सकता, मतलब हर तरह की ड्यूटी करके देख ली है। मतलब जैसे स्टैंडिंग ड्यूटी भी करी है मैंने, सिटिंग ड्यूटी भी करी है, बट कंटिन्यू ऐसा नहीं है कि मैं धूप में ही खड़ा हूँ। तो बट मेरी जितनी भी ड्यूटीज़ रही है वो मैक्सिमम सभी अंदर ही रही है। और मैंने स्टैंडिंग ड्यूटी भी करी है, 12 घंटे की स्टैंडिंग ड्यूटी भी करी है। उसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं 12 घंटे खड़ा रहा हूँ। तो उसमें भी थोड़ा सा मतलब वो होता है, जब आप कंटिन्यू ड्यूटी जाते हो तो आप थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हो लोकेशन पे, मतलब स्टाफ के साथ आपकी बन जाती है। तो आप ब्रेक वगैरह अपनी मर्जी से लेते हो, उधर सेटिंग हो जाती है। मतलब 2 घंटे, मतलब 2-3 घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं आपके ब्रेक में उधर। तो बाकी थोड़ी बहुत ही वैसे भी रेस्ट होता है हर वक्त, ऐसा थोड़ी होता कि लोकेशन में रश ही पड़ा हुआ। तो बाकी जॉब की टाइमिंग वगैरह भी पूछते हैं मेरे को, भाई कितने से कितने बजे तक होती है। तो जो सिक्योरिटी की जॉब है इधर, वो 12 घंटे की ही होती है। 12 घंटे आपको करनी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ लोकेशन होती है जैसे जिन्हों पे 8 घंटे ड्यूटी होती है, तो वो किस्मत वालों को ही मिलती है। हमें तो मिली नहीं ऐसी 8 घंटे वाली, बट हर किसी को नहीं मिलती, वो होती है कुछ लोकेशंस ऐसी। तो बाकी आपकी ड्यूटी 12 घंटे रहेगी। 1-2 घंटे आप आने जाने के रख लो, 14 घंटे आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। तो बाकी उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ड्यूटी की टाइमिंग पूछते हैं कि भाई यार हमारी सुबह डे शिफ्ट होगी या नाइट शिफ्ट होगी। तो इसके ऊपर भी मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये भी किस्मत के ऊपर डिपेंड है, कोई भी मिल सकती है। बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, जब आप लोकेशन पे परमानेंट हो जाते हो तो रोटेशन वगैरह करते रहते हैं 3 महीने 6 महीने के बाद, जैसे आपकी मर्जी होगी। तो टाइमिंग भी अलग अलग होती है, कोई 6 बजे जाता है सुबह, कोई 5 बजे जाता है, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे भी जाता है। मतलब एक टाइम पे सभी बंदे नहीं जाते,
क्योंकि अभी कंपनी के पास भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने मैनेज करा हुआ कि इस लोकेशन वाले बंदे इस टाइम पे जाएंगे और इस लोकेशन के इस टाइम पे जाएंगे। मैक्सिमम बंदे हैं जो वो सुबह 5 बजे 6 बजे के टाइम निकल जाते हैं और शाम को भी 5 या 6 बजे। बाकी कुछ कम लोकेशन होती है जिनमें लेट जाते हैं बंदे। बाकी अगर मैं ड्यूटी का बताऊं, ज़्यादा मेन टेंशन बंदों का यही होती है कि भाई ड्यूटी हमें कितने दिनों में मिलेगी। ड्यूटी आपको मिल जाती है 1-1.5 महीने के अंदर अंदर। बाकी यार इधर आए हो आप, अगर आपकी बाहर ड्यूटी लगी धूप में, ऐसी बात नहीं आपको बाहर ही खड़ा रखेंगे तो आप मेरे को बोलो आके कि भाई हमारी बाहर ड्यूटी लगी है और हमारी लोकेशन चेंज कराओ, ये करो वो करो, तो भाई इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आया हूँ। मैं तो जस्ट आपको एक वीडियो बना के बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा इधर है, तो आप पहले ही सोच के आना, क्योंकि एजेंट वगैरह कुछ नहीं आपको बताते। वो कहते हैं कि बैंक में ड्यूटी लग जाएगी, ऐसे मॉल में एयरपोर्ट पे ड्यूटी लग जाती है। एजेंट का काम है इधर आपको भेजना। जब उसने आपको इधर भेज दिया उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म है। इधर कंपनी वालों ने आपको बुलाया, आपको वीज़ा दिया, आपको टिकट दी, सब कुछ दिए, तो कंपनी ही ड्यूटी भी प्रोवाइड करेगी। जिधर वो भेजेंगे उधर जाना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी कुछ बात है। आई होप आपके डाउट वगैरह क्लियर हो गए होंगे मैक्सिमम। तो बाकी मैं लाइव वगैरह आता रहता हूँ, तो उधर भी आप ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना।